हेलो। तो आज के वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। हाँ, यही डेट है, इसी डेट को साइन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस पर सिग्नेचर किए थे। बी है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इस दिन अडॉप्ट एंड इनैक्ट किया गया था। सी है 17 अक्टूबर 1949 और डी है 10 दिसंबर 1948। तो इसमें से करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सॉवरेन इन इंडिया। इसमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से सॉवरेन कौन है, सुप्रीम कौन है। आप प्रियम्बल देखिए, वो उसमें है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट वाली लाइन पढ़िए आप प्रियम्बल की, उसमें लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किसको दे रहे हैं? आवर सेल्व्स, मतलब किसको? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम खुद अपने लिए। तो यहाँ पे सॉवरेन कौन हो जाएंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू। ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी है पार्लियामेंट, सी है द होल सोसाइटी, डी है द पीपल ऑफ इंडिया। फिर से वही कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर किसके लिए? टू आवर सेल्व्स। तो किसके लिए, किसको डेडिकेट किया गया है? पीपल ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन से केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में? ऑप्शन ए है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, बी है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसमें से कौन सा तरीका नहीं है सिटीजनशिप टर्मिनेट करने का? अगर आप अपनी सिटीजनशिप को क्विट करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो कौन सा तरीका फॉलो कर सकते हैं, और इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो आप फॉलो नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है बाय रिनंसिएशन, बी है एक्विजिशन, सी है द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स, डी है डेप्रिवेशन। तो लॉस ऑफ जो सिटीजनशिप है उसके जो तरीके हैं वो है, पहला है बाय रिनंसिएशन, और दूसरा है बाय टर्मिनेशन, और तीसरा है बाय डेप्रिवेशन। ये जो बाय टर्मिनेशन है वही है एक्विजिशन, कि आप किसी और स्टेट की, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आप एक्वायर करते हैं तो आप सिटीजनशिप अपनी खो देंगे। तो बाय रिनंसिएशन भी हो गया, बाय एक्विजिशन मतलब टर्मिनेशन, और बाय डेप्रिवेशन इससे भी कर सकते हैं। सी ऑप्शन, द टूर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स, ये गलत है, इससे नहीं खोएंगे आप अपनी सिटीजनशिप। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु और हुज फादर वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट हु ए हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया and has been ordinarily residing within the territory of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution is considered as Indian citizen.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इट, कि ये जो ऊपर लिखा है इसको कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है। आप आर्टिकल 5 देखिए एक बार, इसमें लिखा है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India or either of whose parents was born in the territory of India or who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। तो कौन सा आर्टिकल इसको डिस्क्राइब कर रहा है? आर्टिकल 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ से पावर इनको मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट को जब लॉ बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, वायलेट नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर, यहीं से सबको पावर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी, पार्लियामेंट को भी, प्रेसिडेंट को भी, सभी को। तो सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किसने कहा था? ऑप्शन ए है सर आइवर जेनिंग्स, बी है डॉक्टर डी बासु, सी है प्रोफेसर केसी वियर, डी है एच.एम. शेरवाई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोफेसर केसी वियर ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द व्यू दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल as much as it establishes what may be called a dual polity। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एज मच एज इट एस्टैब्लिशेस व्हाट मे बी कॉल्ड अ डुअल पॉलिटी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है सर विलियम आइवर जेनिंग्स, सी है सर बी एन राव, डी है प्रोफेसर के सी वियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल as much as it establishes what may be called a dual polity। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फेडरल है क्यों? क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट किए जाते हैं। नहीं, ये तो रिपब्लिक का डिफिनीशन हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी द गवर्नर्स ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो एक तरह से यूनिटरी फीचर हो गया कि यूनियन कंट्रोल कर रही है। सी है देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी भी देख लेते हैं द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड ओनली बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन सम केसेस द अमेंडमेंट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और सब केसेस में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रेटिफाई करते हैं उसको। ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, बट व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स between the union and states। So option C is correct because it is most appropriate answer for this question। तो यहाँ पे हमारे 10 MCQs कवर हो जाते हैं। बाकी के MCQs हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे इसी सीक्वेंस में। थैंक यू।